चलो बंद करो भैया, बंद करो। ये काबिल नहीं है इसके, ये काबिल नहीं है। देखा, यही होती है भैया। देखो देखो, छोड़ दिया। अरे इनको दिखाइए ना, दिखाइए, छोड़ दिया। ये है। देखा इनकी मानसिकता, देखी, यही है। एटीट्यूड कौन सा ये? महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते। अरे भैया, महंगाई बेरोजगारी की जो बात करता है उसको कह देती हो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। तो इसका मतलब आप मानती हैं कि 2013 से पहले मोदी जी जब कहते थे महंगाई बेरोजगारी है, तो इसका मतलब मोदी जी राष्ट्रद्रोही थे, देशद्रोही थे। आप मानती हो इस बात को? मोदी जी वाले राह पे रिकॉर्ड हो रहा है, एकदम रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है? अपने मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। हम मानते हैं मैडम, आप भारतीय जनता पार्टी वाले ही पत्रकार हो, आपको मिलेगा पद, मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। ये तो लिख के दे दो, गुड़ गाओगे। हमें पता है आपको IT सेल वालों ने भेजा है, हमको पता है मैडम, हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिम ख्याल अच्छा है। सही है, करते रहो मैडम, दलाली करते रहो। शादी हो जाएगी ना, आपके पति को चेयरमैन बना देंगे, ये इस बात की तुम्हें गारंटी है। कहा देश को हमारे वीटो पावर प्राप्त मिल जानी चाहिए। सुनिए, देश हमारा नंबर 1 पे आ जाए। इस पे इसने हमें देशद्रोही बता दिया। महंगाई बेरोजगारी की जो बात करेगा उस पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलवा देंगे। तो मोदी जी भी सुनिए 2013 से पहले मोदी जी भी कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, मौजूदा सरकार महंगाई की मान लेने से तैयार नहीं। तो आप जैसे कितने पत्रकारों ने मोदी जी को राष्ट्रद्रोही कहा? ये बताइए कि ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, चुनाव जीतने का एक मोहरा था। बोलिए ना मैडम। नहीं बोलेंगे क्योंकि मोदी वाले पत्रकार हैं। अभी तक निष्पक्ष बन रहे थे ये। मैडम कल से ये बेल्ट मत लगाइएगा, आपके कहने से। अच्छा, मोदी जी के कहने पे उनके दलाली करेंगे भैया। मोदी जी हैं, मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी वो करते हैं, और ये नहीं करेंगे। अरे मैडम, निष्पक्ष का मतलब क्या होता है? जो किसी ना इस दल में हो ना उस दल में हो, सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय हो, उसको कहते हैं निष्पक्ष। बहनों मित्रों, हम और हमारा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा। हर घर पे छत होगा, उसके नीचे नल होगा, उसमें जल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा, लड़के होंगे, बाल बच्चे होंगे, सब नहाएंगे धोएंगे, खुशहाल रहेंगे। कोई खुश नहीं है मैडम। सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार हुए ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो। सबसे ज़्यादा महिला असुरक्षित है तो भारत में है भाजपा की सरकार। गरीबों की हाय बड़ी जानलेवा होती है मैडम। देखो रवीश कुमार का खरीदा चैनल, अब गरीबों की बात कोई नहीं करेगा, एक भी पत्रकार नहीं करते। मजदूरों की बात कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता। बेसहारों की बात कोई नहीं करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात कोई नहीं करेगा। मोदी जी चौराहे पे आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आ जाइए। हीरा सस्ता कर रहे भैया। चाचा आप हीरा खरीदोगे? कोई नहीं खरीदेगा। कोई गरीब हीरा खरीदेगा मैडम? आप बताओ, आप खरीदोगे हीरा? एक चीज़ बता दो, हीरा खरीदोगे? मोदी अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, सारे मोदी भागे हैं, तो ये वाला भी मोदी भागेगा। ये बात तो नोट कर लो मैडम, 24 के बाद ये मोदी भागेगा। वेट कर रहे, सब बेच रहे हैं। रेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने JP नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकी। अनुराग, जो इस साल का बजट जो प्रेजेंट हुआ है वो कहा जा रहा है गरीब कल्याण के लिए बजट है। अभी कार्यकारिणी बैठक में भी जो बैठक का मोटिव था वो कहा गया था कि गरीब कल्याण करेंगे, और बजट को कहा भी जा रहा है कि गरीब कल्याण के लिए। इसके बारे में क्या बताएंगे मैडम? कौन सा गरीबों के लिए बताओ तो, कौन सा बजट इन्होंने पेश किया है? कौन सा पेश कर दिया इन्होंने गरीबों के लिए? गरीबों की याद आ गई मोदी जी को। 7 लाख से कम का जो उसकी वार्षिक आय होगी उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। यहाँ पर मैडम रोजगार ही नहीं है। जब रोजगार होगा तभी तो 7 लाख आएंगे भैया। जब 7 लाख आएंगे तभी तो हम टैक्स देंगे। जब 7 लाख ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो हम टैक्स किस बात का देंगे? खामोखा टैक्स देंगे। कहाँ है बेरोजगारी देश में? कहाँ है बेरोजगारी? कहाँ नहीं है मैडम, आप बताओ। जहाँ पे BJP है वहाँ पे देख लो, सबसे ज़्यादा हरियाणा से ही उठा लो मैडम। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा। कहीं भी अगर चर्चा हो रही है ना, विदेशों में भी डंके बज रहे हैं ना, कह रहे डंका बज रहा है, तो बेरोजगारी का, महंगाई का, भुखमरी का डंका बज रहा है। बेरोजगारी तो हर एक देश में है, चाइना में भी हमसे ज्यादा बेरोजगारी है। मतलब नहीं, हमें चाइना से क्या मतलब? आप ही कह रहे थे कि नहीं, विदेशों में डंका इस बात का बज रहा है, मैंने ये बोला है। तो अभी आप कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है, फिर कह रहे हैं कि बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी मैंने क्या कहा कि बेरोजगारी का डंका विदेशों में बज रहा है। विदेशों से क्या लेना? वही, मुझे विदेशों से भाई कुछ नहीं लेना। मोदी जी यहाँ कहीं तो हर एक जगह पे नहीं, हमें हर एक जगह से मतलब नहीं, हमें भारत से मतलब है। इन्होंने कहा था भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, महिला सशक्तिकरण करेंगे, युवाओं को ये देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। कुछ नहीं किया, वादा किया 1000, काम नहीं पूरा किया एक भी। उज्ज्वला योजना लेके आए, राशन बांट रहे हैं। एक चीज़ बताओ, उज्ज्वला योजना का आपने नाम लिया, उसमें कितने इनके सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं? 30% भी नहीं भरवाए जा रहे हैं। मंथली 4 सिलेंडर मिल रहे हैं ग्रामीण औरतों को फ्री में। अरे महाराज, कहाँ कहाँ से पत्रकार आते हैं, गजब गजब के लॉजिक लाते हैं। किसको फ्री में मिल रहा है? किसको फ्री में मिल रहा है? चलिए ग्रामीण इलाकों। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं मैडम विदेश से नहीं हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश से, गाँव से आता हूँ। गाँव से मैं आपको दिखाऊंगा 1100 रुपये पर सिलेंडर। अब आप मोदी जी के अगेंस्ट बोलेंगे तो वो आपको सिलेंडर भिजवाएंगे क्या? नहीं, हमें नहीं भिजवाएंगे। जिसको उज्ज्वला योजना के तहत मिला है उन्हें तो देंगे, और उनको फ्री में मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अभी,
अब 2-3 लोग आप नहीं, अभी बात खुले में करूँ। आके मोदी जी को टक्कर देंगे, मोदी जी को गरियाएंगे तो वो आपको सिलेंडर भिजवाएंगे, आपको लगता है? मोदी जी को टक्कर क्यों दूं मैं? मोदी जी को क्यों करियो? मोदी जी मेरे लगते ही कौन है? प्रधानमंत्री है नहीं, देश प्रधानमंत्री पद है मैडम, प्रधानमंत्री कोई आदमी थोड़ी हो, तो पद है। मैं बैठ जाऊँ, मैं कल से प्रधानमंत्री हो गया, राहुल गांधी बैठ गए, वो प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री थोड़ी है, मोदी तो एक आदमी है। में। मोदी ही तो प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री एक पद है मैडम, प्रधानमंत्री एक पद है, मोदी जी उस उस पद पे पद बैठे। पर आसीन तो मोदी जी है, तो मोदी जी का ही नाम लिया जाएगा। नहीं, मोदी जी उस पद पे बैठे, हम ये बात मानते हैं, तब प्रधानमंत्री। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो कुर्सियाँ छुड़वा दो, 24 में मोदी जी हार जाएंगे ना, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि गरीबों की, मजदूरों की, बेसहारों की, कमजोरों की बात नहीं करते हैं। फिर देखते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री कौन कहता है। अरे मकान बनाने के पैसे दे रहे हैं, सिलेंडर मिल रहे हैं। कहा था भाइयों बहनों मित्रों, हम और हमारा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा, हर घर पे छत होगा, उसके नीचे नल होगा, उसमें जल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा, लड़के होंगे, बाल बच्चे होंगे, सब नहाएंगे धोएंगे, खुशहाल रहेंगे। कोई खुश नहीं है मैडम। सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार हुए ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो। सबसे ज़्यादा महिला असुरक्षित है तो भारत में है, भाजपा की सरकार में है। आपने देखा होगा आए दिन इनके विधायक, सांसद। कांग्रेस के टाइम पे दिल्ली में एक निर्भया जैसा केस आया था, उसके बाद अब वो बढ़ते जा रहे हैं। हमें अगर कांग्रेस इतने ही लायक होती तो हम उसे नकारते नहीं ना। भाजपा किस बात पे आई थी? मोदी जिताएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हर घर मोदी, घर घर मोदी कहा था ना। किस बात का कहा था? झूठे मूठ में, अडानी अंबानी का पेट भरने के लिए। मैडम 2014 में इनकी कितनी कहाँ पेट भरा? अडानी जी आ तो गए नीचे। अरे गरीबों की हाय बड़ी जानलेवा होती है मैडम। देखो रवीश कुमार का खरीदा चैनल, अब गरीबों की बात कोई नहीं करेगा, एक भी पत्रकार नहीं करते। मजदूरों की बात कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता। बेसहारों की बात कोई नहीं करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात कोई नहीं करेगा। रवीश कुमार भाई करता था, अब उसको देख लो, खेत दिया। चलो ये रवीश कुमार तो कांग्रेस भक्त थे ना। अच्छा, आप तो मोदी भगत हो ना, आप मोदी भगत हो ना। मोदी जी आप मेरे को मोदी जी सैलरी नहीं दे रहे हैं। फिर आपने उसे कैसे कह दिया कांग्रेस भगत था? कैसे कहते? निष्पक्ष पत्रकार है वो, मोदी भगत नहीं है, कांग्रेस भगत है। और आप मोदी भगत हो। इस पे मैडम क्या लिखा हुआ भैया? भैया दिखाइए ना पक्ष ना विपक्ष। अरे मैडम दिखाइए ना, सिर्फ निष्पक्ष। इसका मतलब होता है क्या निष्पक्ष हो? जी मैं निष्पक्ष। निष्पक्ष तो बोलिए मोदी जी ने गलत जो नीतियां करी है मैं उसका विरोध करूंगा, बोलिए। जी मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। नोटबंदी से शुरुआत हुई थी इसकी गलत कामों की, और मोदी जी ने कहा था कि भाइयों बहनों मित्रों 50 दिन का समय दे दो, अच्छे दिन नहीं आए तो चौराहे पे खड़ा कर देना। आपने कितनी बार बोला मोदी जी चौराहे पे आइए? बोला आपने? कभी नहीं बोला। अब मेरे बोलने से आ जाएंगे? बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ मोदी जी चौराहे पे आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाइए मोदी जी, आइए चौराहे पे। उन्होंने ही कहा था, मैं नहीं कहता, मोदी जी ने कहा था कि भाइयों बहनों मित्रों अगर अच्छे दिन नहीं आए तो मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना। मैडम आप बोलो ना कि चौराहे पे आओ, आपको नहीं चाहिए? भाइयों बहनों मित्रों 15 लाख 20 लाख रुपए यूं ही खाते में आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को आप रोड पे खड़ा कराना चाहते हैं, कोई आके मार गया तो? मैं नहीं खड़ा करना चाहता। मोदी जी ने जब खुद बोला था मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना। अरे तो सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना, क्यों रोड पे क्यों आके खड़े होंगे? तो उन्होंने मुंह क्यों फाड़ दिया? ऐसे ही मुंह फाड़ते रहेंगे? भाई देश के प्रधानमंत्री हो, बड़ बोला तो बनना पड़ता है ना। अच्छा आप मानते हो ना कि चुनाव में जीतने के लिए बड़े बड़े भाषण फेंकने पड़ते हैं? हम मान गए ना, तो आप बोल दीजिए कि ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, चुनाव जीतने का एक मोहरा था। बोलिए ना मैडम। नहीं बोलेंगे क्योंकि मोदी वाले पत्रकार हैं। अभी तक निष्पक्ष बन रहे थे ये। मैडम कल से ये बेल्ट मत लगाइएगा। आपके कहने से? अच्छा, मोदी जी के कहने उनके दलाली करेंगे भैया? मोदी जी हैं, मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी वो करते हैं, और ये नहीं करेंगे। अरे मैडम निष्पक्ष का मतलब क्या होता है? जो किसी ना इस दल में हो ना उस दल में हो, सिर्फ और सिर्फ निर्दय हो, उसको कहते हैं निष्पक्ष। हमें देख लो भैया, हमें किसी से मतलब नहीं है। मोदी जय जनता, राहुल गांधी अपनी साइड। आप भी तो अंधभक्त थे। हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे तब थे, अब नहीं है ना। अगर सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। मोदी जी तो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि 50 दिन का समय मांगा था, अगर अच्छे दिन नहीं आए तो चौराहे पे आ जाऊँगा। भैया इतने दिन हो गए, मोदी जी आज भी आ जाएंगे ना तो हम माफ़ कर देंगे। इतनी शक्ति है हमने, माफ़ कर देंगे मोदी जी को। अच्छा वापस बजट पे आते हैं। इस बार भी बजट पे महंगाई और बेरोजगारी। हीरा सस्ता हो गया। अरे खिलौने भी तो सस्ते हुए हैं। खिलौने भी तो मैडम खिलौने खेलते रहना, आपके हाथ में भी तो मोबाइल भी सस्ते हो गए, एलईडी टीवी भी सस्ती हो गई। तो आटा का है महंगा हो गया भैया, तेल का है महंगा हो गया। चर्चा होगी ना, इसकी चर्चा होगी। और खिलौना सस्ता हो रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। तो हीरा सस्ता, बच्चे भी तो खुश रहने चाहिए ना खिलौनों से। अच्छा भैया, पहले हमारा पेट भरेगा तब हम खुश रहेंगे, तभी हमारे बाल बच्चे भी खुश रहेंगे। जब हमारे पेट में रहेगा दाना तभी तो बच्चे गाएंगे गाना। अब देखिए मैं सिगरेट महंगी कर दी। सिगरेट महंगी कर दी, कितनी अच्छी बात है। हाँ सिगरेट महंगी कर दी, अच्छी बात है। तो आटा काहे सस्ता नहीं कर रहे हैं? आटा काहे महंगा कर, ये हीरा सस्ता कर रहे हैं भैया। चाचा आप हीरा खरीदोगे? कोई नहीं खरीदेगा। कोई गरीब हीरा खरीदेगा? मैडम आप बताओ, आप खरीदोगे हीरा? एक चीज़ बता दो, हीरा खरीदोगे? पैसे होंगे तो खरीदूंगी। भैया मोदी वाले हैं, पैसा मिल जाएगा आपको, टेंशन मत।